39 हमारा चला है और मैक्सिमम 90, 97, नहीं 90 तक बचे हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम फिर मतलब हमारा ऐसा नहीं कि अभी अभी से हमारा मिलना बंद है, तो इसको नहीं, रोज ही शुरुआत हो रही है, तो इसको बाद में भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे आगे। और क्योंकि हमारे पास केवल 1.5 घंटा है, मुझे बताया गया कि 5 बजे हमें पूरा करना पड़ेगा क्योंकि वापस भी जाना है। ठीक है ना? तो सिर्फ 1.5 घंटा है, तो मैक्सिमम हम समय देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। और थोड़ा मैं एक क्राइसिस क्या होते हैं उसके बारे में बोलता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि जितना 2 दिन से आ, इतने हमने चर्चा की, तो क्वेश्चन आंसर से पता चलता है कि कितना हद तक वो समझा है, किसको समझा है किसको नहीं समझा है। तो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो थोड़ा हम आ, जो क्राइसिस क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फिर हम शनिवार, रविवार, अगले शनिवार और रविवार भी हमारा होता है ना। तो शनिवार रविवार के दिन भी करेंगे, और नहीं हुआ तो नहीं होगा, फिर हम बाद में भी करेंगे। ठीक है? तो ये जो क्राइसिस, ये जो शब्द है, इसका एक्चुअली जर अगर मीनिंग अगर हम देंगे तो यहाँ पे बोला गया कि डिसीजन और टर्निंग पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं कि क्राइसिस एक कोई ऐसा गलत शब्द है, या वो एक ऐसी स्थिति है कि वो नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये जीवन में आना चाहिए। ये अगर जीवन में आएगा तो हम कुछ तो डिसीजन लेंगे। तो क्राइसिस हमें डिसीजन लेने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है, प्रेरित करता है। और हमारे जीवन का क्या होता है? टर्निंग पॉइंट है। इसलिए हम श्रद्धा से लेके प्रेम तक बहुत बार टर्न होने वाले हैं। इसलिए कीर्तन में हम घूमते हैं, टर्न बहुत बार घूमने वाले हैं, क्योंकि ये अभी टर्न, ऐसा टर्न, ऐसा टर्न, ऐसा टर्न। और अगर हमारे जीवन में अगर ये क्राइसिस नहीं आया तो आगे नहीं जाएंगे। हाँ, कंपलसरी, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है और टर्निंग पॉइंट है, ये आना ही चाहिए। और आप जब हम देखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, बोलेगा अरे ये तो है, ऑलरेडी है, हमारे अंदर क्राइसिस है ही है आने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम क्राइसिस में है ही। हाँ, क्राइसिस को ऐसा मत समझिए बहुत बड़ा एक संकट जीवन में, नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़। उसको क्राइसिस अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़, कॉमन लैंग्वेज नहीं है। जैसे मेरे जीवन में क्राइसिस आए थे कि शुद्ध भक्ति क्या है, मुझे समझ में नहीं आई थी। हम सोच रहे थे शुद्ध भक्ति है, हाँ, और ऐसा है भी, था भी वैसे। लेकिन कुछ कारणवश हम इतना घूमे, इतना घूमे, घूम घूम के फिर वही रास्ते पे आए जो पिछला था वो सही था। एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, थोड़ा नहीं, अच्छा कन्विक्शन हो गया कि आवर वे इज बेस्ट वे, और हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैंने 3 या 4 जो बड़े बड़े भक्त थे उनके साथ डिस्कस किया। अगर वो नहीं होता तो हम अपने आभास में रहते थे कि हम भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे, भक्ति कर, हाँ कर रहे थे, लेकिन इतना कन्विक्शन नहीं आता। जब जीवन में जब समस्या आती है, जब क्राइसिस आता है ना, और उससे हम परे जाते हैं ना, तो महाराज यहाँ पे 3 चीजें बोलते हैं। एक है सक्सेस, एक है फेल्यूर, और तीसरा है कॉम्प्रोमाइज। अगर हम यशस्वी रूप से क्राइसिस को पार करते हैं तो हमारा भक्ति बढ़ जाता है, डिवोटी के संग हमारा बढ़ जाता है, डिवोटी डिवोटी में रिलेशन बढ़ जाता है, और हम एक प्रकार से भक्तिमय संप्रदाय को जुड़ जाते हैं अच्छी तरह से। हमारा इंटीग्रिटी बढ़ता है, महाराज बोलते इंटीग्रिटी बढ़ता है भक्त समुदाय के लिए, संप्रदाय के लिए, शास्त्र के लिए, अगर सक्सेस होते थे। अगर हम फेल्यूर हो जाते हैं तो एक तो भक्ति रुकती है, समझो आगे जाने के बाद क्राइसिस आ गया तो भक्ति रुकेगी, या अगर हम गए ही नहीं आगे तो हम भक्त के संग को छोड़ के जाएंगे। अगर फेल्यूर हो गए, क्राइसिस को क्रॉस करने में फेल्यूर हो गए तो। और तीसरा है कॉम्प्रोमाइज। अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया, दुर्लक्षित किया, तो हम प्रगति कभी नहीं करेंगे। तो 3 चीजें, अपने जीवन 3 प्रकार के भक्त रहेंगे। क्राइसिस आने के बाद सक्सेस हो जाएंगे,
तो आगे जाएंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है जीवन का। डिसीजन लेते हैं हम लोग और मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं। उसके बाद मेरा साधुओं के साथ कनेक्शन बहुत हो गया, अच्छा हो गया उसके बाद, क्योंकि एकदम हार्ट टू हार्ट हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति इस स्तर पे आता है ना, तो उसे वो हैंकरिंग कर देंगे, मुझे चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। क्योंकि हम ऐसा सोच रहे थे, फिर ऐसा हो रहा है, शास्त्र में ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, वहां पे ऐसा दिख रहा है, एग्जैक्टली है क्या वो? तो अनेक ऐसे उत्तम उच्चतम साधु के साथ मुलाकात होगी, मिलना हो गया, संग हो गया, ज्ञान हो गया। अगर नहीं होता तो फिर हम चलो भक्ति करते रहते, लेकिन वो नॉलेज जो मिल रहा था, जो मैं आपके सामने इतना कन्विक्शन के द्वारा बोल रहा हूं, वो नहीं होता। इसलिए सक्सेस है तो नॉलेज बढ़ेगा, भक्ति करने की इच्छा बढ़ेगी, संग बढ़ेगा, और हमारा इंटीग्रिटी बढ़ेगा। अगर हम फेल्योर हो गए तो शायद भक्ति भी छोड़ के जा सकते। और तीसरा है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर हम एक जगह पे से स्टैग्नेट हो जाते हैं, और हम सोच जैसे आभास में रहते। कॉम्प्रोमाइज करने से क्या होता है, हमारी भक्ति कौन सी होती है, आभास में ही होती है। हमें लगता है कि हम गए, और बाद में पता चलता है कि यार नहीं है, मुझे लग रहा था मैं निष्ठा पे हूँ, लेकिन श्रद्धा ही नहीं मेरे अंदर। ये कॉम्प्रोमाइज का प्रॉब्लम होता है, और फिर से वापस आके करना, ये करना मुश्किल होता है। तो इसलिए 3 प्रकार का ये है। तो डरिए मत। क्राइसिस मतलब हमारे जीवन में एक डिसीजन की स्थिति आएगी, कुछ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कुछ व्याख्याएं हम गलत सुनते हैं, हमारी समझ गलत होती है। तो कोई ऐसा एक स्ट्राइकिंग पॉइंट ऐसा हम सुनते हैं, तब हिल जाते हैं हम लोग। अरे मैं तो ऐसा कर रहा था, हाँ वो तो डिवोटी बोल रहे थे कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा था, लेकिन ये बोल रहा है ऐसा है। तो एग्जैक्टली मुझे समझना है क्या है, और इससे शास्त्र के ऊपर विश्वास और बढ़ता है। मेरा शास्त्र के ऊपर विश्वास उस दिन से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, क्योंकि शास्त्र ने कन्विंस किया कि क्या है एग्जैक्टली वो। समझ रहे? तो इस प्रकार से ये क्राइसिस को डरना नहीं है, क्राइसिस को हमें जाना है। वो एक क्या बोलते हैं, फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू दी, हाँ ठीक है, मराठी अच्छा है। तो अपयश ही यशाची पहिली पायरी। अगर अपयश नहीं होंगे तो फिर यश नहीं मिलेगा। और पहले बार अगर कोई यशस्वी होता है तो अहंकारी बनता है वो। लेकिन अपयश के बाद कोई प्राप्त होता है ना, उसको पता है अपयश क्या है, कैसे उसने संघर्ष किया है, क्या किया है। इसलिए ये जरूरी है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फेथ ईच लेवल हैज डिफरेंट रूल्स। As one leaves behind one level and progressive to the next, he should honor the rules of the latter and leaves aside those from the former. Those who do not give up the rules of the previous level are bound by those rules like chain that do not allow him to proceed to the next level. तो इसलिए हर एक स्तर पे एक रूल है। रूल बोले तो बोले प्रभु जी ऐसा है क्या कि श्रद्धा पे 16 माला करना है, साधु संघ पे जाने के बाद कम होगा? ऐसा रूल वो नहीं है, वो रूल नहीं है। रूल ऐसा होता है कि कितना हम मैकेनिकल फॉलो कर रहे हैं और कितना हम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं, वो रूल है। मनोभाव कैसा बनना चाहिए। जैसे मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम में है और घर के बारे में सोच रहा है, और कोई घर में है और मंदिर के बारे में सोच रहा है, क्या फर्क है इसमें? कौन गलत है और कौन सही है? हाँ, एब्सोल्यूट लेवल पे कौन है? एब्सोल्यूट लेवल पे सही कौन है? जो घर वाला है। हमारे लेवल पे दोनों गलत है, क्योंकि घर में नहीं रहना है, मंदिर में आना है। हाँ, और मंदिर वाले घर वाला नहीं सोच, हमारे लेवल पे। लेकिन एब्सोल्यूट लेवल पे अगर कोई व्यक्ति निष्ठा लेवल पे है, मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं उसको मंगल आरती अटेंड करने की, जरूरी नहीं उसको मंगल आरती अटेंड करने की। क्यों बताइए मुझे, क्यों अटेंड करने की जरूरत नहीं? उसका हर क्षण मंगल आरती है, क्योंकि 24 आवर्स उसका सेवा हो गया ना।
श्री चैतन्य महाप्रभु का एक जीवन शैली है। श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। सुबह जैसे ही उठते थे स्नान नहीं करते थे, डायरेक्ट जप करते थे। क्यों? और हमें क्या बताया गया है? स्नान करना है। चैतन्य महाप्रभु कभी स्नान नहीं करते थे, हाथ पैर धोते थे और माला लेके बैठते थे। पूरा जप होने के बाद फिर गंगा में जाके स्नान करते थे, क्योंकि नदियों में स्नान करना का एक समय होता है। कब समय होता है? सूर्योदय के बाद। उस स्नान को सबसे श्रेष्ठ स्नान कहा गया है। आजकल नदियां है ही नहीं, समझ रहे? आजकल नदियां है ही नहीं है, इसलिए हमें कहा गया जल्दी उठो, स्नान करो और आ जाओ। लेकिन पहले लोग जब साधु थे वो स्नान नहीं करते थे सुबह, क्योंकि नदी में जाके स्नान गलत जगह पे करेंगे तो गलत समय रहेगा, तो वो अच्छा नहीं है। एक बार नंद महाराज गए थे स्नान करने के लिए, तो उनको किसने पकड़ा था? गंधर्व नहीं, कौन थे? यक्ष, यक्षों ने पकड़ा था। हाँ, वरुण। हाँ, इसलिए इसलिए समझ रहे? तो ऐसे व्यक्ति को अगर ये रूल को पालन करेंगे कि स्नान नहीं करना है, तो क्या हालत होगी हमारी? हम सो जाएंगे भाई, मंदिर में जाके सोएंगे। स्नान से थोड़ा पवित्रता बढ़ती है, थोड़ा सत्वगुण आता है ना। तो मैं एक सिंपल बताता हूं, जब का नियम नहीं बदलेगा। रूल्स मतलब जो भौतिक होते हैं, रूल्स आध्यात्मिक नहीं होते हैं। कोई अगर बोलेगा कि मैं नियमों का पालन कर रहा हूं, मैं भक्त बन गया, वो भक्त नहीं है। नियम का उद्देश्य क्या है बताओ? नियम का सार क्या है? नहीं 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 नहीं, वो तो भौतिकता है। डिसिप्लिन लाइफ है, भौतिकता है। नियम का सार क्या है? हाँ, ना 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 ना, सार क्या है नियम का? श्रोतव्य सततम विष्णु विस्मृतिवे न जातुचित, सर्व विधि निषेधाशु एत योरेव किंकर। सभी नियम किसके गुलाम है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आप नियम पालन कर रहे हैं लेकिन इसको भूल रहे हैं, भौतिकता है। कोई नियम नहीं पालन कर रहे लेकिन ऑलवेज इन कृष्ण भावना, ऑलवेज इन कृष्ण भावना, वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। क्योंकि उन्होंने क्या किया? राजा को ही पकड़ा। हमारे हालत ऐसे है, हम जब करते समय भी हमें कृष्ण याद नहीं आते, इसलिए हमें नियम दिए गए। वो नियम बताए जाते, वो नियम हर लेवल पे अलग अलग होते। इसलिए एक बार परम पूज्य हल्दर स्वामी महाराज बता रहे थे, अरे आपके गुरु अगर मंगल आरती में नहीं आएंगे तो आप बोलेंगे अरे गुरु मंगल आरती अटेंड नहीं। अरे उनका अकाउंट इतना बड़ा है। क्या बोले वो करोड़पति है, वो खर्चा करेंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, बैंक ब्याज भी देता है, बैंक में डालेंगे तो ब्याज मिले, उनका कोई नष्ट नहीं होगा। लेकिन हम रोडपति है, हमें कमाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स हर एक लेवल पे अलग अलग होते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे सुबह, हर रोज उठते थे, लेकिन एक दिन नहीं उठते थे। कौन सा दिन है वो? जब श्रीवास आंगन में लॉन्ग कीर्तन होता था। लॉन्ग कीर्तन चालू हो गया और रात भर कीर्तन ही है, फिर मंगल आरती नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे वो। ये कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे लिए नहीं। वो यहां पे श्री भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। समझ रहे? जब तक हम साधक है, हम कब तक साधक है मुझे बताइए, कब तक हम साधक हैं? निष्ठा तक। निष्ठा तक हम साधक है। तब तक हमें जो भी नियम बताए गए हैं, इन सभी नियमों को एज इट इज पालन करना है, एज इट इज। निष्ठा के बाद इतना डिवोशनल सर्विस होता है। वो सोएगा भी, हमारे जो भजे गोविंद प्रभु है ना, वो बाथरूम में हे गोविंद सोते तो हे गोविंद। वो मंगल आरती में नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ पे रहेंगे क्या है? हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। अभी उधर ही आके क्या करना है? गोविंद ही बोलना है। वो उधर बोल रहे हैं, स्वाभाविक बोल रहे हैं। क्या जरूरत है मंगल आरती में आने की? सोएंगे तो गोविंद, उठेंगे तो गोविंद, कुकिंग करेंगे तो गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद। समझ में आ रहा है? सर्व विधि निषेधाशु एत योरेव किंकर। तो इसलिए हर लेवल पे हर व्यक्ति का एक नियम होते, इसलिए हम सभी भक्तों को एक ही इसमें नहीं ये कर सकते।
कभी नहीं कर, लेकिन वो लेवल आना चाहिए। अगर हम निष्ठा तक नहीं आए हैं, अगर हमें निष्ठा नहीं है, तो फिर हमें नियम का पालन करना पड़ेगा पड़ेगा। और थोड़ा श्रद्धा की, अगर बहुत ही मध्यम श्रद्धा है तो थोड़ा बहुत इधर हो गया, कुछ समस्या नहीं है, समस्या नहीं। इसलिए नियम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस कहां पे होना चाहिए? नहीं नहीं, चेतना, चेतना में क्या चल रहा है, मेरा मनोभाव क्या है, उसका मनोभाव कैसे। नियम 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 कर देना, वो आदर्शता के लेके जाता है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये नियम नहीं है, रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन समझते हैं? एक होते है, एक अच्छा सुझाव है वो। क्यों सुझाव है? क्योंकि एक वातावरण है अच्छा। एक शुद्ध भक्त अगर शाम को जप करेगा तो क्या होगा? कुछ समस्या होगी क्या? नहीं ना, नहीं होगी। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं, हर एक व्यक्ति जो भी मंदिर में शुद्ध हो अशुद्ध हो, साधक हो भक्त हो, सुबह मंगल आरती में आना ही चाहिए पूजा, नहीं होगा ऐसा। अपने आप देखना चाहिए। इसलिए हमने क्या दिखाया, चेक करो पहले आप कहाँ पे हो। और दूसरों को चेक मत करो। ये किसके लिए बताया? अपने लिए बताया। हाँ, अपने लिए बताया। कब तक मुझे नियम, नियम समझ, नियम भौतिक होते हैं। सुबह उठना, सुबह उठना आध्यात्मिक है भौतिक है? भौतिक है। सुबह उठ के स्नान करना आध्यात्मिक है भौतिक है? भौतिक है। सुबह उठ के मंदिर में आना भगवान के संतुष्टि के लिए आध्यात्मिक है। कोई कहता ना प्रभु हमें ना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ के क्या करते? टीवी देखते। तो ब्रह्म मुहूर्त में करे क्या, फिर फायदा समझ? तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक लेवल पे नियम होते हैं। तो हमारे जो नियम बताए गए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमें जो नियम बताए गए हैं उनको कब तक हमें पालन करना है? निष्ठा तक। तो निष्ठा तक पहुंचने से पहले भी कभी कभी कोई साधक इधर उधर हो सकता है, क्योंकि निष्ठा तक आना मतलब वो कैसा भक्त बन रहा है देखो। ऐसा नहीं निष्ठा तक ही, उसके बाद में नहीं, ऐसा नहीं। उसके पहले भी वो थोड़ा हो सकता है, अगर उसको वो कंफर्ट लग रहा है, कर रहा है। क्योंकि श्रद्धा से निष्ठा तक जाना मतलब बहुत बड़ा पीरियड है। हाँ? तो एक नवोदित भक्त का नियम और एक जो उन्नत भक्त है उनके नियम समान नहीं होते। इसका प्रमाण यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। इसलिए कभी भी वरिष्ठों में दोष मत देखिए, दोष हमारे अंदर देखिए। कोई आ रहा है कोई ना आ रहा है, उसका 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 उसकी चेतना क्या है, उनका मनोभाव क्या है। हाँ? कोई अगर मंगल आरती के समय सो रहा है और विचार कर रहा है अरे मुझे उठना चाहिए था लेकिन क्या करूं, मेरी शारीरिक हालत इतनी खराब है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। भगवान जो भी मंगल आरती में उठे हुए है ना, उनका सबका कल्याण करो। और हम मंगल आरती में देते जो सोए हुए है ना, नरक में जाना चाहिए, सोए हुए नरक में जाना। बताओ सही क्या है गलत क्या है, बताओ आप। चेतना है कि नहीं? कौन उन्नत है? जैसे एक वेश्या एक ब्राह्मण, ब्राह्मण चिंता किसी करता था? वेश्या की। वेश्या किसी चिंता करती थी? ब्राह्मण की। कौन श्रेष्ठ है? वेश्या। इसलिए नियम के ऊपर ज्यादा जोर हमें देना है दूसरे के अंदर नहीं। हमें नियम का एज इट इज पालन करना है, एज इट इज। और इतना मैं कहता हूं कि नियम में फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर फोर्स करेंगे, ज्यादा फोर्स करेंगे, और वो फोर्सफुली अगर नियम का पालन कर रहा है तो उसका एक पीरियड होता है। जैसे VTA का 1 साल, BTA का 3 साल या बेस का 1-2 साल 3 साल फोर्स से करेगा वो, बाद में नहीं होगा उसको। इसका मतलब क्या है? उसका लेवल कम है, उसके लेवल के अनुसार उसको ये करना। जिसलिए ऐसे व्यक्ति को लगना चाहिए मेरे कारण बेस का वातावरण खराब हो रहा है, वो जाके बोलना चाहिए प्रभु जी मुझे उठने में समस्या हो रही है। उसने पहले प्रयास करना चाहिए, नहीं तो पहले से ही बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने के बाद हमारी क्षमता पता चलती है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समस्या हो रही है। मेरा रूटीन ही ऐसा है कि मुझे लेट नाइट हो रहा है। अगर लेट नाइट हो रहा है और सुबह जल्दी उठ रहा है, हमकस 2 साल के बाद बीमार होगा, हमकस लिख के लीजिए भविष्य उसका। अगर सुबह उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, ये क्षमता बढ़ाएगा। हमारा वैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए। इसलिए मैं क्या समझा रहा हूं आपको, हर एक साधक का अगर कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है,
उसके नियम जो रूल्स है ना वो अलग अलग होते हैं। हम कहाँ पे है वो देख के हमें आगे करना है। तो हमें कब तक नियम पालन करने हैं? निष्ठा के बाद छोड़ना है नियम को? नहीं, निष्ठा के बाद क्या करते हैं? स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक होगा, वो उठेगा, नहीं भी उठेगा तो लेट नाइट कुछ तो स्मरण करता रहता होगा, क्योंकि बॉडी है, बॉडी को रेस्ट तो देना चाहिए। उठने के बाद भी स्मरण करेगा। और हम लोग पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके जो उठे नहीं उसको गाली देके सबको ये करके उसको शाप ऐसा वैसा करके पूरा, और वो बेचारा कुछ तो समस्या है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे बैठ के। भगवान बोलते देखो ये मंगल आरती में आके ऐसा कर रहे हैं, और वो बेड पे सो के कितनी चेतना उसकी अच्छी है। भगवान भावना देखते हैं, भगवान भावना देखते हैं। इसलिए कभी भी किसी भक्तों के अंदर दोष मत देखिए, विशेष करके वरिष्ठों में। आपको पता नहीं है उसको वरिष्ठ होने के लिए उनको जीवन में उन्होंने कृष्ण भावना में जितने भी साल ये किए हैं उनका कुछ तो योगदान था। इस हमारे मंदिर में जो भी है वरिष्ठ है उनका कुछ तो योगदान है, इसके कारण हमें एक सुविधा प्राप्त हुई है। आज वो ऋतिक वाले वो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य के बारे में बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसा किया वो ऐसा किया। अरे भाई प्रभुपाद जी को उन्होंने सपोर्ट किया था। प्रभुपाद आप जापान जाओ, आप चाइना जाओ, आप उधर जाओ उधर जाओ, प्रभुपाद जी को पता था। प्रभुपाद लिखते भागवत के कौन से स्कंद में वो जो गजेंद्र की कथा है वहां पे लिखते मुझे पता है कि इनकी सन्यास की योग्यता नहीं है, आगे जाके वो सन्यास नहीं पालन कर सकते, फिर भी मैं उनको दे रहा हूं क्योंकि अभी प्रीचिंग की जरूरत है। लिख रहे प्रभुपाद तात्पर्य में। और वैसा हुआ क्योंकि आचार्य को पता है हो गया, क्योंकि अभी वो जरूरत थी, प्रचार बढ़ाना था। सन्यासी को एक रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है तो सन्यासी से सुनते। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? क्योंकि जो सन्यासी नहीं थे लोग उनको क्या समझ रहे थे? साधारण व्यक्ति। बोले हमारा निमा है, इनसे क्या सुनना है, नेकेड पंचू क्यों सुनना है? महाप्रभु बोले, उन्होंने कहावत बोला कुछ तो, मैं बी का क्या क्या ऐसा कुछ तो बोले वो, इसलिए उन्होंने सन्यास लिया था कि इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया। आज जो इस्कॉन जो खड़ा हुआ है ना उनके कारण ये सुविधा है हमें मंदिर। आज मुझे बताइए हमें हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है? कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा करना है, भजन क्रिया करनी है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो वैसे ही हर एक मंदिर में जो भी कुछ डिवोटी होते हैं हमें हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उनके कारण आज मंदिर है, मंदिर खड़ा है, हमें सुविधा मिल रही है। आपने कभी पुराने, मैं अभी बाद में कभी आपको बताऊंगा पुराने दिन कैसे थे, निगड़ी श्री गोविंद धाम के पुराने दिन इतने बहुत ही अस्त व्यस्त खुश थे, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। उस सुविधा में उन्होंने सब प्रैक्टिस कर करके इतना खड़ा किया। कभी उन्होंने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए बीमार हो गए, लेकिन वो योगदान है उनका, इसलिए वो भी कंसीडर किया जाता है। वो कंसीडर कर करके ये सब रूल बनाए जाते, किसके लिए वो रूल है, किसके लिए रूल है। महाराज जी बोलते 15 साल के बाद रूल का ज्यादा मत एक कीजिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए, थोड़ा खुलापन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन इज ओनली फॉर मी, ये मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति का स्तर है, हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग ये होता है, समझ रहे? तो इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कौन से लेवल पे है, हाँ उन्होंने उनका योगदान क्या है, उनका योगदान मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे लेवल है, क्योंकि श्रद्धा से आगे जा रहे हैं तो हर एक लेवल पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग रहेंगे, स्किल अलग अलग रहेंगे, और उसको छोड़ना है, फिर वो पिछले वाला छोड़ना है। जो भी रूल उसने पालन किया था उस स्टेज के लिए, उसको छोड़ के दूसरा पकड़ना है। अगर उसने वो पकड़ा तो क्या होगा, क्या बोल रहे हो? ये बाउंड हो जाएगा, इसलिए वो छोड़ के आगे आगे जाएंगे। हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 सर। तो रूल्स के बारे में, हाँ नाम के बारे में नहीं कहा है, संख्या के बारे में नहीं कहा है, समझ ना, संख्या के बारे में नहीं कहा है, नाम के बारे में नहीं कहा है, क्यों भगवान की सेवा के बारे में नहीं कहा है, उसको छोड़ो, डिस्टर्ब मत करो। तो ये है क्राइसिस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ऑलवेज आइडेंटिटी क्राइसिस। क्राइसिस कैसे होते हैं? मैं भक्त हूं कि नहीं हूं मैं भक्ति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे अर्जुन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। कौन सी समस्या आ गई? बोले युद्ध करूं कि नहीं करूं।
माला करूं कि नहीं करूं? तो आइडेंटिटी क्राइसिस, अर्जुन को पता नहीं चला मैं हूं कौन। अर्जुन जो भ्रमित थे, क्यों भ्रमित थे? मैं हूं कौन? मैं क्षत्रिय हूं या मैं ब्राह्मण हूं? क्षत्रिय होके मैं युद्ध करूंगा तो इनका ये पाप लगेगा। ये ब्राह्मण विचार करता है, ब्राह्मण व्यक्ति अहिंसा नहीं करना। क्षत्रिय को अहिंसा अनिवार्य है, ब्राह्मण बोलते हैं अहिंसा नहीं करना चाहिए। मैं हूं कि ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं, कौन हूं मैं? नहीं नहीं, मैं मुझे ना ब्राह्मण हो के मुझे भिक्षा मांगना है, चलो मैं जंगल में जाता हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस है ये। मुझे बताइए इसके कारण अर्जुन का जीवन कैसे हुआ? कैसे हुआ? उनको समझ में आया कि आप कौन हो। भगवान ने उनको पहले बताया, अरे तू शरीर नहीं है, पहले तू कौन है? आत्मा है। इसलिए हु एम आई का उत्तर अर्जुन बोला, मैं कौन हूं? तो उत्तर दिया, दूसरे अध्याय से शुरुआत होगी। पहला उत्तर दिया, आप क्या है? आत्मा है। तो इससे लेके आत्मा की उन्नति के लिए हम कैसे प्रगति कर सकते हैं, धीरे 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 भगवान ने उनकी चेतना को आगे लेके एक शुद्ध भक्ति के स्तर पे उनको खड़ा कर दिया। माध्यम थे हमारे लिए। तो इसलिए एक क्राइसिस मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। इसके तीन जो मैंने बताए, एक है कि सक्सेस, फेल्योर और कॉम्प्रोमाइज। तो अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो कहा गया है ये चार चीजें होती है। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमारी अटैचमेंट टू कृष्ण, भगवान के प्रति हमारी और अटैचमेंट बढ़ती है। तो भगवान हो, भक्त हो, शास्त्र हो या कोई भी भक्ति में अंग हो, उसके प्रति हमारी जो आसक्ति और बढ़ती है। दूसरा है हमारा जो इंटरनल जो ग्रोथ है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी पता है आपको? इंटीग्रिटी कोई बताए कि इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है? केवल सत्यनिष्ठ नहीं प्रभु। हाँ हाँ, वो भी नहीं, मतलब इंटीग्रिटी का अलग लेवल का है। मतलब ऐसा ऐसा समझो, इंटीग्रिटी मतलब क्या है? समझो वो व्यक्ति उठ गया मतलब 3:30 बज गए, उसको देख के घड़ी चेक किया जाता है। ये सत्यता से परे है वो। उसको इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा है कि अरे वो उठा ना 3:30 बज गए, चलो। हाँ, वो वो 4:30 का नहीं, वो अलग होता है। तो इंटीग्रिटी उसकी बढ़ती है, उसका इंटरनल कन्विक्शन बढ़ता है सबके प्रति, रूल के प्रति, शास्त्र के प्रति। हाँ, वो बढ़ती है। और सोसाइटी ऑफ डिवोटी में क्या होता है? क्लोज हो जाते हो। जब जीवन में क्राइसिस होते हैं ना, हम क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसके कारण मेरा सर्कल और क्लोज हो गया, बाहर का सर्कल। जो भी बड़े उन्नत भक्त है, शास्त्र में उन्नत है, मेरा एक 1-to-1 कनेक्शन हो गया उनके साथ। ये इसके कारण जो मैं भक्तों को इतना नहीं पहचानता था, लेकिन आज एकदम अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ, उनके साथ बात कर रहा हूँ और उनके उनके द्वारा मैं शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हो गया। अगर क्राइसिस न होता जीवन में तो फिर उनके साथ हमारा मुलाकात ही नहीं होता। तो क्लोज एसोसिएशन होता है। इतना ही नहीं, मुझे बताइए उस दिन के बाद हमारा जो संग बढ़ा है ना, उस दिन के बाद 2-3 साल जो पहले हुआ था, उसके बाद में हमारा जो संग बढ़ा है ना, वो जो क्लोज एसोसिएशन होना है, उसका कारण भी वो क्राइसिस ही है। इतना अच्छी तरह से हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, क्लोज है कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं क्लोज एसोसिएशन है? आपको फील होता है कि नहीं? मुझे भी लगता है। मैं जब आपके बीच में बोलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने भक्तों के साथ बात कर रहा हूँ, अपने। सही में मैं आपका गुणगान नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सही में ऐसा लगता है मैं अपने भक्त, क्योंकि मैं हर एक भक्तों को देखता हूँ तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। और आपको बताता हूँ, ऐसे ही संग में ही हमारी प्रगति होती है। ऐसे ही संग में प्रगति होती है। कोई अननोन होना तो वो हमें, देखो वो अगर कुछ सुझाव देगा, मुझे पता है हाँ कि आपको कौन सा सुझाव देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऊपर नीचे से सबको जानता हूँ, सब जानता हूँ। तो तब वो इसको टेलर मेड सॉल्यूशन कहते हैं। टेलर मेड एक होता है रेडीमेड। रेडीमेड मतलब क्या है?
जसं आहे तसं टेलर मेड मतलब क्या है, आपके अनुसार, आपके अनुसार। तो इसके कारण एक क्लोज एक एसोसिएशन बनता है भक्त समाज में। और क्राइसिस को ये करने से हमारा एक न्यू स्किल भी डेवलप होता है। स्किल क्या होता है, वो स्टेज पे जब आएंगे ना हम पता चलेगा कि हर एक लेवल पे श्रद्धा पे स्किल क्या है, साधु संघ पे क्या है, भजन क्रिया पे क्या है, हर एक स्किल का डेवलपमेंट होता है। एक नया एक ये मिलता है हमें। और अगर हम फेल्योर टू ओवरकम द क्राइसिस, अगर हम फेल्योर हो गए तो क्या होता है, एट द बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ब्रिंग अबाउट स्टैग्नेशन, मतलब एक जगह पे वो हम रुक जाते हैं। और वर्स्ट केस ऑफ सिनेरियो है तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो गया और हम उसमें सक्सेस नहीं हो गए, तो हमारी जो इंटरनल इंटीग्रिटी है और जो भक्त समाज है ना, उससे हमारा संबंध टूट जाता है। ऐसे बहुत मैंने डिवोटीज को देखा है प्रभु, कि जब उनके जीवन में कुछ समस्या आई, उन्होंने संघ से दूर रहे, नियमों का पालन भी छोड़ दिया, भक्त संघ भी छोड़ दिया, कभी कभी गले से माला निकाल देते हैं, होता है, होता है। लेकिन उनकी जो भी कुछ भक्ति उन्होंने की हुई है, भक्ति अगर वो भक्ति के अंदर थे तो नष्ट नहीं हुई है। और उन्होंने अगर कुछ बहुत ही बड़ा, और देखो कैसा होता है, समझो उनकी सुकृति थी और सुकृति करते करते उनसे अपराध हुए, ऐसे नहीं अपराध से जितना सुकृति का उतना नष्ट हो गया, नहीं, थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, उसके कारण उनकी सिंसियरिटी कम हुई, लेकिन सुकृति उनके अकाउंट में है। और तो सुकृति फिर से उनको क्या करेगी, पुश करेगी, धीरे धीरे पुश करेगी, धीरे धीरे भगवान उनको सुकृति के लिए भगवान कोई तो भेज देंगे, ऐसा होगा। वो ऐसे नहीं अपराध से सभी सुकृति नष्ट होती, नहीं, थोड़ी नष्ट होती है। तो इसलिए ये जो भक्त होते हैं कुछ केस में रुक जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि उनका जो इंटरनल इंटीग्रिटी है वो नष्ट होता है। हाँ, जैसे अभी ड्रामा में देखा ना, सुबह उठ के इतना अच्छे तरह से कर रहा था, बाद में जीवन में उनके क्राइसिस आया। देखो क्या क्राइसिस आया उनके जीवन में। हाँ हाँ, एग्जाम फेल हो गए कि नहीं, एग्जाम फेल हो गए और बाहर से उनको इंद्रिय तुप्ति का कि ये मिल गया, और वो दूसरे डिवोटी थे, उनको भी था, ऐसा नहीं उनको नहीं था, ड्रामा में नहीं दिखाया। क्या उनके उनके मित्रों ने नहीं बोला होगा चलो फिल्म देखेंगे, चलो होटल में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने किसका आश्रय लिया, भक्तों का, उनका भक्तों का आश्रय लिया, वो आगे गए। उन्हें भक्त का आश्रय नहीं लिया, लेकिन उनके पास कुछ तो था, प्रसाद के प्रति आसक्ति थी, वो खींच के लेके आई कि नहीं उनको। तो देखो कितना मतलब प्रैक्टिकल है ये, ड्रामा के लिए ड्रामा है लेकिन ये शास्त्र है, वो शास्त्र है। तो इसलिए अगर फेल्योर होता है और उसके ऊपर ज्यादा टैग एक जगह पे रुक देगी, वो उसकी भक्ति रुक गई है तो फिर से चालू हो गई, नहीं तो फिर वो भक्त संग छोड़ के चला जाएगा, पूर्ण रूप से चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कितना हद तक वो क्राइसिस हुआ है क्या उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा है फेल्यूर इंप्लाइज द इनएबिलिटी टू डेवलप द न्यू स्किल एंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ हायर स्टेज। तो इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति के जो नए स्किल उनको डेवलप करना चाहिए उनमें वो क्षमता नहीं होती, इनेबल होते, क्षमता नहीं, अक्षम हो जाता है वो पूर्ण रूप से, और उसके कारण वो दूसरे स्तर पे प्रगति नहीं कर रहा है, इसको स्टैग्नेशन कहा गया है। और अगर कोई व्यक्ति उसको कॉम्प्रोमाइज करता है तो क्या होता है, एक्सटर्नली वन इज मूविंग फॉरवर्ड, मतलब क्राइसिस आ गया श्रद्धा के लेवल पे और हमने उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया और हम साधु संघ पे लेवल पे गए। साधु संघ के लेवल पे जाना, साधु संघ में दीक्षा होती है कि नहीं, दीक्षा होती है ना, ऐसे अनेक दीक्षित भक्त है प्रभु, अभी वो 16 माला जप नहीं कर रहे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, फेल्योर हो गए ना। और फेल्योर होने के कारण नहीं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने कुछ चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या, दीक्षा में शरणागति होनी चाहिए, अगर शरणागति नहीं है और शरणागत नहीं है तो बाद में भक्तों के प्रति शरणागत नहीं, तो कुछ तो ऐसा होता है कि ये क्राइसिस होता है। देखो साधु संघ पे लेवल पे ना अपने इंडिपेंडेंस को हमें देना है दूसरे को, नहीं मुझे देना, ये क्राइसिस है। तो स्किल क्या है, विश्वास, चलो अरे मुझे शरणागत होना चाहिए,
मुझे नम्र बनना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, मुझे अलाउ करना मुझे खुद को कि दूसरों को शरणागत हो जाए। अगर वो नहीं है तो बाद में आगे जाके शरणागति नहीं है तो बाद में लगता है अरे किसको शरणागत हो। तो कभी कभी इंटरनली उनको लगता है कि हम आगे गए, और बाद में जब उनको पता चलता है सूनर और लेटर इट विल सरफेस अगेन, बट दिस टाइम मोर सीवियरली। मतलब सबसे खतरनाक है ये कॉम्प्रोमाइज़ करना, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। इसलिए देखो, हाँ मुझे बताइए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतना साइंस क्यों दे रहे हैं हमें? इसका कारण यह है कि स्टेप बाय स्टेप समझो उसको, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज, उस स्तर के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए, धीरे 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 प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद आपके हृदय में क्या प्रश्न उठता है? इतना सब सुनने के बाद क्या आपका फीलिंग क्या है? हाँ, ऐसे कितने डिवोटीज को लगता है, हाथ ऊपर कीजिए, कि ऐसा कि अभी हमें ना अच्छी तरह से हर एक स्तर पे जो भी जिए हैं हमें करना है प्रभु जी, ऐसे किस किस को लगता है? अच्छा, किसको नहीं लगता है? कोई है जो उसका बोले कैसे सोसाइटी प्रेशर कैसे करे? किसको लगता है? कोई? रुको रुको। तो अगर मन में आपके सही में ही, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका मनोभाव आ, मतलब नहीं जान रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि यस ठीक है, हमें पता चल रहा है कि मैं श्रद्धा पे हूँ या श्रद्धा पे नहीं हूँ, या मैं साधु संघ पे हूँ साधु संघ पे नहीं हूँ, ओके ठीक है, अभी हमें पता चल रहा है, ओके मैं आज से प्रयास करूँगा वो स्तर प्राप्त करने की। ऐसा अगर लग रहा है ना, तो फिर हम सक्सेस है, इस पूरे 2 दिन में सक्सेस है, हम सक्सेस है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, किसी किसी को लगेगा नहीं भ्रमित हूँ प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, मैंने तो सुना है कि हम तो छटापट हरे कृष्ण हम चालू करो एकदम धड़ 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 श्रद्धा साधु संग भजन किया, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा क्या साइंस में से नाम को थोड़ी साइंस से चलता है, नाम तो नाम से चलता है। ऐसा भी कुछ हो तो कोई मतलब वो उनका एक एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्र हमें स्टेजेस देता है, कौन कौन से स्टेजेस है? अदो श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति शात तो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो अहेतु की कृपा से, कभी कभी अहेतु की कृपा से यदृच्छया एक व्यक्ति डायरेक्टली प्रेम दे सकता है, डायरेक्टली किसी व्यक्ति को डायरेक्टली, लेकिन ये क्या है, ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा होता नहीं है। और अगर हम उसकी अपेक्षा करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो सबके लिए नहीं है। ऐसा समझो कि नहीं से हमारे लिए क्या दिया गया है? प्रोसेस। इसलिए हमारे पूरे शास्त्र प्रोसेस से भरे हुए हैं। और मैंने कहा ना, प्रोसेस एक ऐसे इनबिल्ड कृपा से है, उनकी उसमें कृपा इनबिल्ड है। ये तमाम प्रपदन, जैसे भगवान के साथ आदान प्रदान, जैसे प्रोसेस के साथ भी आदान प्रदान होता है। जैसे आप जितना नॉलेज के साथ, प्रेरणा के साथ, प्रोत्साहन के साथ, अपराध रहित होते हुए जितना करोगे, उतनी प्रोसेस हमें कृपा देगी, उतना हम लेवल आगे आगे जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के ये है, प्रभुपाद जी कहते कैसे स्टेजेस बढ़ते हैं, ये तो एक प्रभुपाद जी ने दिया गया है। इन द बिगिनिंग वन मस्ट हैव प्रिलिमिनरी डिजायर ऑफ फॉल्स सेल्फ रियलाइजेशन। ये क्या है? हाँ, का इसको कौन सा स्तर है ये? श्रद्धा। मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, प्रिलिमिनरी श्रद्धा। दिस विल ब्रिंग वन द स्टेज ऑफ ट्राइंग टू एसोसिएट विद दोज हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड, एंड इन द नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय अ स्पिरिचुअल मास्टर। कौन सा स्टेज है? साधु संघ। By execution of devotional service, one becomes free from all attachment, attains steadiness in self-realization, Nishtha, and require taste for hearing Krishna Katha. This taste leads one further forward to attachment to for Krishna consciousness, which is matured in bhav, preliminary stage of love of Godhead. Real love for God is called prem, the highest perfection stage of life. भगवद गीता 4.10। पर बोलते ये स्टेजेस है, ऐसे होता है।
तो क्यों दिया गया है? ताकि हमें इससे ही जाना है, प्रोसेस से जाना है। और प्रभुपाद कहते हैं यस, डिफिकल्टीज देयर ऑलवेज, क्राइसिस देयर ऑलवेज। इवन यू गो टू द स्कूल, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टी। अरे किसी भी भौतिक स्कूल में आप जाओगे, वहां पे क्राइसिस है कि नहीं, वहां भी डिफिकल्टीज है कि नहीं, ठीक है। बट यू प्रैक्टिस विथ वाव एंड रिजिडिटी। लेकिन अगर हम अच्छा व्रत लेके, हाँ, और स्थिरता के साथ, रिजिडिटी क्या कहते हैं, स्थिर, क्या, दृढ़, सख्त, सख्त, हाँ, यू बिकम सक्सेसफुल। आजकल देखो इतने बड़े जो भौतिक लीडर है ना, भौतिक लीडर समाज में, जैसे बोलते हैं ये एमपीएससी हो गया, हाँ, ये आईपीएस हो गया, तो उनकी मुलाकात होती है। ये इनके जीवन, क्या उनके जीवन में डिफिकल्टी नहीं आई थी? आई थी, क्राइसिस आए थे उनके जीवन में, उनको फाइट करते करते आगे गए, इसलिए आईपीएस बन गए वो। वैसे आध्यात्मिक है, हमें भी प्रेम का आईपीएस प्राप्त करना है। तो डिफिकल्टी आएगी प्रभु, आना ही चाहिए, तभी हम संघर्ष करते करते आगे जाएंगे ना। यू बिकम सक्सेसफुल। Difficulty may be there in every field of our activities. There are difficulties. You cannot say this world is full of difficulties. So difficulties may be there, but you have to struggle against the difficulty and you have to adopt the process. Then your difficulties will be over. It is not that because there is difficulty I shall refrain from it. No. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Tata Bhajan Kriya, Tato Anartha. Prabhupada बोलते, तो ऑलवेज रहेगा, फाइट करना है, संघर्ष करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आगे क्लास में प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज अ प्रोसेस, जस्ट लाइक यू हैव कम हियर विथ सम श्रद्धा। प्रभुपाद बोलते क्लास में, जैसे आप सब यहाँ पे आए हैं, आपके पास श्रद्धा है, विथ सम फेथ, कुछ लिटिल श्रद्धा है। ओ हियर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेट मी सिट डाउन, लेट मी हियर। This is preliminary stage. Yes, Shraddha hai. If you become little serious, then you come daily and try to understand what is this. This is called sadhu sangha. Gradually, as these boys, they are offered themselves, Swamiji, I want to be your regular student. Initiate. Third stage. Adho Shraddha tata sadhu sangha tata bhajan kriya. And he follows the rules and regulation. Gradually, the difficulties are over. Anartha nivritti shat. And when the difficulties are over, then he gets faith. तथो निष्ठा। ओके, और ये जो निष्ठा है, यही से अभी मैं यहाँ पे, हाँ, एक मुद्दा क्रॉस करके हम यहाँ पे एंड करेंगे। ये जो निष्ठा है, ये लेवल है जहाँ पे स्पिरिचुअल इमोशन मैनिफेस्ट होते, नहीं मैनिफेस्ट नहीं, रिफ्लेक्ट होते। मैनिफेस्ट होना, रिफ्लेक्ट होना, क्या फर्क है? हाँ, नहीं 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 नहीं, आपने थोड़ा गलत एनालॉजी दी। रिफ्लेक्ट होना, मैनिफेस्ट होना अंदर से आना, रिफ्लेक्ट मतलब बाहर से आना। सो कोई साधु का मनोभाव हम धारण करेंगे, साधु की जो है ना वो रिफ्लेक्ट, साधु के अंदर मनोभाव है ना, और निष्ठा के लेवल पे हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट पूर्ण रूप से। कौन सा? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक साधु का जो साक्षात्कार है ना, उसके कुछ नाम के प्रति रुचि है, टेस्ट है, ऐसा कुछ उनका रहेगा ना, वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होता है। मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है। आगे जाके हम और प्रगति करते तो रिफ्लेक्ट हुआ है, सॉरी मैनिफेस्ट होता है, अपने आप आते हैं, अपने आप। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पे हमें स्पिरिचुअल इमोशंस आते हैं। क्यों आते हैं यहां पे स्पिरिचुअल इमोशंस, मुझे बताइए। बिकॉज ऑफ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारा स्पिरिचुअल ईगो खनखनित होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं? इसलिए स्पिरिचुअल, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। जो भी आ रहे हैं ना मनोभाव, वो आध्यात्मिक है, लेकिन बाहर से आ रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे। और इस स्टेज पे एक्चुअली, इस स्तर पे हमारी जो शरणागति है पूर्ण हो जाती है। इस लेवल पे हमारी शरणागति पूर्ण होती है। शरणागति की शुरुआत कहाँ हुई? श्रद्धा पे। पूर्ण कब हुई? तो निष्ठा के बाद शरणागत भक्त नहीं है क्या?
अरे निष्ठा के बाद शरणागत होना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे श्रद्धा पे चालू होता है और निष्ठा पे शरणागति परिपूर्ण होती है। उस लेवल पे हमारे अंदर वो 6 के 6 लक्षण परिपूर्ण मात्रा में दिखते हैं। कौन से 6 लक्षण? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिति विश्वासो, गोत्रोक्त्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। 6 के 6 लक्षण परिपूर्ण मात्रा में कौन से स्तर पे मिलेंगे हमें? इसलिए श्रद्धा के लेवल पे हमें नहीं आएंगे। श्रद्धा के लेवल पे हम एक गुरु को शरणागत हो सकते हैं, उतनी शरणागति आती है। लेकिन निष्ठा के लेवल पे 6 के 6 लक्षण आते हैं। तो उसकी शुरुआत होती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं पहले शुरुआत मन से होती है। मन, शरणागत पहले मन होता है। मन की शरणागति क्या है? संकल्प विकल्प, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। अगर मैं कृष्ण भावना के लिए जितना अनुकूल है उसको ही स्वीकार कर रहा हूं और प्रतिकूल को वर्ज कर रहा हूं, तो मेरी शरणागति माइंड के लेवल पे क्या है? पूर्ण हो गई। उतना ही कर रहे हैं। जो भी वाउज मैं ले रहा हूं, जो भी नियम है, अनुकूल को स्वीकार कर रहा हूं, प्रतिकूल को त्याग कर रहा हूं। ये माइंड के लेवल पे शरणागति, शुरुआत यहां से होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा मन, संकल्प, विकल्प, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, तो मन के स्तर पे शरणागति है। ये जब करते करते जाता है ना, ये सब श्रद्धा और निष्ठा के बीच में चल रहे हैं। ये जब करते रहता है ना, तो बुद्धि के लेवल पे ना वो कन्विंस होता है। क्या कन्विक्शन आता है उसको? रक्षित विश्वास हो, ये कन्विक्शन है। ये कन्विक्शन है, कन्विंस हो गया वो, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और वो निष्ठा किस तरफ भाग रहा है, उसको कन्विक्शन आ गया, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मुझे पालन करेंगे। लेकिन ये कन्विक्शन 100% कब होगा? निष्ठा तक। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ये बुद्धि के स्तर पे शरणागति है। और जैसे कन्विक्शन और बढ़ता है अच्छी तरह से कि कृष्ण ही मुझे मेरी पालक है, बस अभी मुझे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण मेरे पालक है, ये अंगी है, बाकी सब अंग है, ये अंगी है। ये जब कन्विक्शन उसका आता है ना, वो तुरंत नेक्स्ट स्टेज करता है। क्या? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब परिपूर्ण शरणागति। हाँ, आत्मनिवेदन से क्या? आत्मनिवेदन, आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेपा शब्द एक सेम, ठीक है ना। एक्चुअली यहां पे समर्पण, समर्पण समझ रहे हैं? तो श्रद्धा के लेवल पे समर्पण की हम अपेक्षा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? श्रद्धा के लेवल पे समर्पण पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा, कंडीशनल होगा। वो अर्जुन ने किया, बोले आपकी इच्छा, मैं आपका शिष्य हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्रद्धा के लेवल पे ऐसे थोड़ा कंडीशनल होगा। लेकिन जैसे श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे प्रभुपाद बोले ना, फर्म श्रद्धा, निष्ठा, स्ट्रॉन्ग फेथ, निष्ठा। तो जब हम अहंकार के लेवल पे आते, अहंकार की शरणागति मतलब क्या? समर्पण, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, दैन्यता और आत्मसमर्पण, ये अहंकार के स्तर के ऊपर शरणागति है। और ये जैसे पूरी हो जाती है, व्यक्ति निष्ठा पे पहुंचता है 100%। यहां पे तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को स्वाभाविक रिस्पेक्ट देगा, दूसरों को स्वाभाविक नम्रता, सहनशीलता उसके जीवन में ना, कोई मारेगा भी ना, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम। इसलिए हमारे संत देखो, संत को कितनी तकलीफ हुई, कभी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, कभी नहीं प्रतिकार किया, कभी नहीं। हमारे एकनाथ महाराज के ऊपर पान खा के थूकता था व्यक्ति, कुछ नहीं बोले, बोले आपके कारण मुझे अवसर प्राप्त हुआ है गोदावरी में स्नान करने का। उसने चरण पकड़े। तुकाराम महाराज जी को कोई कांटे से मार रहा था, वो लीला है ना। हाँ, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे। हरिदास ठाकुर को मार रहे, अरे हरिदास ठाकुर उनके लिए प्रार्थना कर रहे। अरे उनको, वो क्या कर, उनको पता नहीं, भगवान उनको बचाओ, उनको बचाओ। फिर वो जल्लाद बोल रहे, हरिदास अगर आपका अगर मरे नहीं ना तो वो हमें मारेगा। अच्छा ठीक है, मैं मरता हूं। ये स्तर है, पर वो स्वाभाविक, इसकी नकल नहीं कर सकते। लेकिन इस लेवल पे जाने के बाद ये स्वाभाविक होगा। इसलिए नम्रता की अपेक्षा हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते। हम अगर भक्तों से नम्रता की अपेक्षा करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो लेवल नहीं हमारा।
लेकिन धीरे धीरे श्रद्धा से धीरे धीरे बढ़ते 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 आगे जाएगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि पहले माइंड होगा, नंतर इंटेलिजेंस होगा, नंतर ईगो, ऐसे नहीं। इसमें पर्सन है, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी परिपूर्णता कब होगी? निष्ठा पे। परिपूर्ण मात्रा में अपना मन, बुद्धि और अहंकार हम समर्पित करते हैं गुरु और गौरांग के चरणों में, और फिर वो भजन गाना चाहिए, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़े चितोमार। तब तक नहीं गाना चाहिए, नहीं तो दाम्भिकता हो जाएगी। तब गाना है भजन, क्योंकि अभी मैं निश्चित रूप से समर्पित हो गया। नहीं तो हम गाते अच्छी तरह से, अच्छे ट्यून में हम गाते, लेकिन हमारा योग्यता नहीं है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, वो प्रेम स्तर पे जब पहुंचता है व्यक्ति, भाव स्तर पे पहुंचता है, उसको सिद्ध शरीर मिला है, तो वो कौन सी कामना कर रहा है? मुझे वृंदावन में आपको चामर, आपको प्राण देना है, पान खिलाना है, चामर। वो है, उस स्तर है, भाव प्रेम का भजन है वो, लालसामयी भजन है सिद्ध शरीर प्राप्त होने के बाद। तब तक कौन से भजन गाना है? आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य लेशा। ऐसे अनेक भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, और उन्होंने शरणागति के हर एक स्तर पे कौन कौन सा भजन गाना चाहिए वो लिखा है। क्यों दिया है? ये स्टेजेस अगर ना देते तो भजन सिर्फ गाने के लिए नहीं होते। भजन है कि मेरा लेवल वो है, उस लेवल पे मैं गाऊंगा तो मुझे मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। कृपा करो वैष्णव ठाकुर, हम अधिकार मांग रहे, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ओ हे वैष्णव ठाकुर। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अगणित भजन लिखे हमारे लेवल पे, हमारे लेवल पे। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार जब स्टेजेस हमें पता चलती है, तब कौन सा भजन कहाँ गाना है, कब गाना है, क्या भाव होना चाहिए, ये बहुत महत्व। भजन ये भावनाओं से भरे हुए है, सभी जो भजन भावनाओं से भरे हुए। हरे कृष्ण महामंत्र में जितनी भावना हम भावना का उद्दीपन नहीं कर सकते, उतना भजनों में ज्यादा होता है। भजन डायरेक्ट मीनिंग बताते, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में मीनिंग डालना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र में सभी भजन है। कौन सा भी भजन का अर्थ हरे कृष्ण महामंत्र में आ सकता है, हरि नाम एवरीपन, लेकिन हम गाते समय भाव नहीं आएगा, इसलिए भजन दिए गए। आचार्य बोलते चलो आपके भाव को उद्दीपन मिलेगा, इसलिए भजन गाते समय हमारा उद्दीपन होना चाहिए, भाव आना चाहिए। इसलिए पहले स्तर पता होना चाहिए कि मेरा स्तर क्या है। इसलिए कुछ भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे भजन लिखे हैं जो हम गा सकते हैं, क्योंकि हमें वो चाहिए। इसलिए शरणागति की शुरुआत कब होती है? पूरी शरणागति निष्ठा, शुरुआत होती है श्रद्धा पे, लेकिन परिपूर्ण शरणागति कब होती है? निष्ठा के ऊपर। बस मुझे यहाँ पे रोकना है। हमने 50 स्लाइड तक पूरा किया है, अभी बचे हुए हैं 75 स्लाइड्स, वो हम करेंगे आने वाले 75 दिनों में करेंगे। लेकिन मैसेज मैंने दिया है, और इमिटेशन मत कीजिए किसी को, अपना स्तर देखिए और पूछिए। इसलिए मैं आपको लास्ट में एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आया है कि आफ्टर दिस लॉन्ग डिस्कशन व्हाट टू डू, हाँ है ना, तो ये है क्या करना है हमें। नहीं नहीं नहीं, ये करना है, देखो सुकृत करना मतलब अभी ये स्टेज से हमें जाना है कि हमें अगर इतने बड़े डिस्कशन के बाद अगर कुछ करना है हमें तो ये करना। और मैंने उसको आपको समझाया, फिर भी संक्षिप्त में समझ जाता हूँ और फिर से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक तो है कि हमें फंसना नहीं है, ध्यान में, और इसके ऊपर आपको फोकस करना है, अभी नहीं बाद में मंथन करना। अगर मंथन करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो बोले ठीक है, उधर ही छोड़ दिया अभी, उधर जाने को नहीं है, तो इसके ऊपर चिंतन कीजिए। क्योंकि ये स्टेजेस नहीं, कुछ ऐसे लक्षण है जो हमारे अंदर होने चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए। तो ऑलवेज सिंसियरली प्रेइंग। और कहाँ पे प्रार्थना होनी चाहिए? नित्यानंद प्रभु के पास। क्यों? आदि गुरु है। हाँ, हरिनाम करते समय प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में अगर हम जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को पहले देखिए। बाबा वो चरण है, निताई चरण बिना नहीं आश्रय, नहीं आश्रय। हमारे लिए निताई के बिना कोई आश्रय नहीं है। तो उनके चरणों में ये प्रार्थना कीजिए
कि मुझे फंसना नहीं है, बिल्कुल फंसना नहीं है। तो नित्यानंद को हमारा उद्धार निश्चित करेंगे। तो ऑलवेज सिंसियरली प्रेइंग और प्योर डिवोशन का प्रैक्टिस हमें करना इच्छा होनी चाहिए। उपदेशामृत हमारा वैष्णव लाइफस्टाइल होना चाहिए। और शास्त्रीय श्रद्धा प्राप्त करने के लिए प्रयास, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने चर्चा की है। और स्किल क्या होना चाहिए वो चर्चा करेंगे। नहीं तो फिर सुकृति बढ़ा रहे, कुछ कर रहे, और अथॉरिटी आपको जो बता रहे हैं उसका पालन करते रहिए। और नेचुरली हमें प्रयास करना चाहिए कि मैं शरणागत हो सकूं नेचुरली। इसके लिए हमें सुकृति बहुत गाड़ी बनानी पड़ेगी। तो श्रद्धा आएगी तो नेचुरली सरेंडर हो जाएंगे ना। हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कब तक रूल्स रेगुलेशन पालन करना है? हाँ, निष्ठा के बाद स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। अगर फेल भी हो गए तो फेल होंगे, क्या करना है हमें? एडमिशन बहुत महत्वपूर्ण है। एडमिशन बहुत, एडमिट होना चाहिए हमें, अथॉरिटी के सामने जाके बोलना चाहिए कि मेरे से गलती। अब हाइड हो जाएंगे अगर हम खुद को छिपाने का प्रयास करेंगे, इसको डिसऑनेस्टी करेंगे, अप्रामाणिकता है, कभी नहीं। जो भी है वो करेंगे और अथॉरिटी आपको बताएंगे। और बार बार जाके हम अथॉरिटी के नहीं बोल सकते, अरे नहीं मैंने ऐसी गलती की, बाद में हमें शर्म आएगी, नहीं 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 करना। इसलिए बार बार जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो शक्ति मिलेगी। हम किसी वरिष्ठ के पास जाते हैं, वो सिर्फ सुझाव नहीं देते, सुझाव के बाद जो भी उनके पास है। इसलिए अगर फेल तो रिपेंट एंड एडमिट, नो ब्लाइंड फॉलोइंग, क्योंकि गुरु संसार है। तो हमें शास्त्र से कन्विंस होना बहुत जरूरी है। इंटरनल कन्विक्शन होना चाहिए। भौतिक आसक्ति का त्याग करके प्रयास करना चाहिए, स्पिरिचुअली अटैचमेंट। अपराध से बचना चाहिए। और द्वेष और नॉन कॉपरेशन, इससे हमें बचना है। हमें हमेशा सहकार्य करते हुए। और द्वेष से, द्वेष अगर आएगा, निश्चित रूप से द्वेष आएगा, निश्चित रूप से मन में विचार आएगा मुझे नहीं सहकार्य करना है, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, नहीं ये गलत है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो इस प्रकार अगर इस कुछ जो 10-12 मैंने बनाए हैं, इसके अनुसार अगर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तो रियली हम प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सही में बोला ना कि श्रवण, बोलना आसान है, सही में आसान है, लेकिन सुनना कठिन जाता है। इतना लंबा सेशन सुनना सही में कठिन है। फिर भी आपका उत्साह देख के मुझे उत्साह आ रहा है। तो थैंक यू। इतना लॉन्ग डिस्कशन होने के बाद भी आप स्थिरता के साथ बहुत ही सुंदरता से आपने श्रवण किया। तो जो भी मैंने कुछ बोला था वो सभी वरिष्ठों से सुना था, मेरे कुछ अनुभव थे। मैं साक्षात्कारी नहीं हूँ, एक साधक हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। शास्त्र से जो भी मैं साधुओं से सुन रहा हूँ, जो भी कुछ समझ रहा हूँ, आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें अपूर्णता निश्चित है, लेकिन ये गलत नहीं है। अपूर्णता निश्चित है, आगे जाके और पूर्णत्व आएगा, और पूर्णत्व आएगा, और पूर्णत्व आएगा, लेकिन गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये गलत नहीं, ऐसे नहीं अरे वो दी बोला था ना वो गलत था, हरे कृष्णा मंत्र नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसा नहीं। अपूर्णता निश्चित है इसमें, क्योंकि हम अपूर्ण है, हम पूर्ण नहीं हुए। तो जो भी डिस्कशन है इसमें अपूर्णता है, कहा लूप्स होल रहेंगे निश्चित रूप से, वो आगे जाके हम भर देंगे, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं। तो मैंने प्रयास किया अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए करने का प्रयास किया। प्रार्थना भी बहुत की मैंने कि भाई ये इतना बड़ा डिस्कशन और पूरा अपने करियर के बारे में है, तो बस शक्ति मिले, इसलिए प्रार्थना भी की मैंने। हाँ, जब के अंदर प्रार्थना की, डायरेक्ट विग्रह के सामने में जाता था, प्रार्थना करता था। प्रेजेंटेशन बनाते समय प्रार्थना करता था कि अच्छी तरह से हो, ये हो। तो ये कृपा से ही होता है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा गौड़ी संप्रदाय की सही में कृपा है, इसलिए सब ऐसा है, एक निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ताकि हम अच्छी तरह से गौड़ीय मनोभाव हमें प्राप्त हो, हम प्रगति करें। सो वंस अगेन सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।
एक बार पर मुझे हालर स्वामी महाराज बोले, आपकी तालियां सुनने के लिए मैं नहीं यहाँ पे आया, नहीं आया हूँ। बोले आप बोले आप तालियां दोगे तो मैं यहाँ आऊंगा, नहीं आपकी ताली के लिए नहीं आया हूँ, साधु हूँ, वैसे मैं भी साधु हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण दंडवत। कहाँ से आवाज आ रहा है? उज्जवल उज्जवल। गुरु जी, वो आप बता रहे थे क्राइसिस आया 2 साल पहले, तो वो क्राइसिस क्या था बोलो? क्या हुआ? क्राइसिस आप बता, आपने बताया 2 साल पहले कुछ क्राइसिस आया था आपके लाइफ में, हाँ, तो वो क्या था शॉर्टकट में बताता है कि किसी क्लास में हम जब सेमिनार सुन रहे थे किसी भक्त से, तो उनके साथ मेरा एक 1.5 घंटे का बहस हो गया। जो मैंने कुछ सुना था, उन्होंने कहा कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, हमारे पास अधिकारी नहीं है। तो फिर ये क्राइसिस मेरे जीवन में आया, और फिर मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ, और छाती ठोक के मैं बोल रहा हूँ शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, हमें अधिकार नहीं है। 17 साल होने के बाद मुझे पता चल रहा है मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ। तो 17 साल मैंने किया क्या? फिर मैं अलग अलग वैश्य हरि पार्षद प्रभु, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, बाद में बलराम शक्ति प्रभु, प्रेम गौरांग प्रभु, ऐसे अलग अलग जो शास्त्रों में निष्णात है, उन सब से मैंने मिला, पर्सनली मिला, फोन के ऊपर चर्चा की। मैं परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज जी को मिलने के लिए बेंगलोर गया था, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। गया था किधर? भक्ति शास्त्री के लिए लातूर। वहां का एक दिन का सेशन हो गया। उनको बोला, मैंने अभय गौरव, उनको बोला टिकट निकालो प्रभु, पहले टिकट। उन्होंने टिकट निकाला, उनको लक्ष्मी में दिया। क्योंकि कहा गया था, पता चलेगा तो बोलेगा लक्ष्मी कहा है, बाहर बेंगलोर के, कहा बेंगलोर के लिए किस लिए गया था, किसी को पता है, आश्रम में कोई नहीं बताया। वहां पे गया, कम से कम 1 घंटे का डिस्कशन हुआ हमारा। उनको मैंने पहला प्रश्न पूछा कि एक, उनका कहना ऐसा था कि श्रद्धा के लेवल पे पूर्ण रूप से शरणागति होनी चाहिए, श्रद्धा पे लेवल पे परिपूर्ण शरणागत होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यही प्रश्न था, कैसे कैसे हो सकता है? उन्होंने उदाहरण दिया, नरसिंह मेहता। मैंने बोला नरसिंह मेहता, यार ये नरसिंह मेहता ये श्रद्धा पे लेवल पे नहीं है, प्रेम है उनका। उनका इतना बहस हो। महाराज जी से मैंने डायरेक्ट प्रश्न पूछा, एज ए स्ट्रगलिंग साधका, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग शुद्ध भक्ति ऑन ए श्रद्धा प्लेटफॉर्म, तो वहां पे, और इंग्लिश में बात कर रहा था उनके साथ, ऐसा कि उनका रशियन भाषा और मेरा ऐसा महाराष्ट्रियन इंग्लिश, उनका रशियन इंग्लिश मिलजुल रहा था, सब मिलजुल रहा था। और मुझे भगवान ऐसे शक्ति दे रहे थे, बोल रहा था, सब बोल रहा था। उनको बोला कि कैसे हो सकता है कि प्रैक्टिसिंग साधक का पूरे शर्म, भारत बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। सिंपली दिखता है ना, श्रद्धा लेवल पे अगर पूरा शरणागति इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा इतना अहंकार 100% है, कैसे शरणागत हो सकता है? नहीं होगा। तो फिर उन्होंने समझाया, ऐसा नहीं, स्टेजेस बताए। फिर बाद में उनके क्लासेस मैंने सुने, क्लासेस सुन सुन के उन्होंने शरणागति के ऊपर 3 सेमिनार लिए थे गोवर्धन में, वो मैंने सुने। वो सुनने के बाद धीरे धीरे उनके क्लासेस से फिर मुझे ये मिलना सुना, मैंने ये सुना, इसमें तो महाराज ने बहुत ही क्लियर किया। और गोवर्धन में जब हम गए थे, गोवर्धन में रिट्रीट था, तभी गया था, तब उनके साथ थोड़ा उनके सेमिनार में उन्होंने क्लियर कर दिया। हरि पार्षद प्रभु के साथ उनको तो मंगल आरती से मैं लेके गया था, प्रभु जी चलिए थोड़ा डिस्कस करेंगे। बोले ठीक है, संसार दावान नहीं, सौंप उनको जाना था। उनका 3 दिन का सेमिनार हो गया था, शायद वो पिछले साल में, नहीं 2-3 साल पहले उनको बुलाया। उन्होंने मुझे क्षर संदर्भ से निकाल के दिया, क्षर संदर्भ दिखाया। बाद में भक्ति रसायन सिंधु को ओरिजिनल कमेंट्री उन्होंने बताया, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इतना इतना बड़ा अगर पात्रता अगर देखेंगे तो श्रद्धा, मतलब लोग मायूस हो जाएंगे। इतनी बड़ी पहले स्तर पे परिपूर्ण शरणागति नहीं हो सकती, हमारे पास इतना बड़ा हृदय के अनर्थ है, नहीं हो सकता। ऐसे अलग अलग उसे मिला, इतना घनिष्ठ होगा। 6-7 महीना ये चल रहा था मंथन। और महाराज जी से ना, महाराज ने बोला कि क्षमा करना माता महाराज जी, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं। महाराज बोले मैं हिंदी भी बोलता हूँ। उन्होंने हिंदी भी सीखी है, तो बाद में पता चला, लेकिन ठीक है जो भी है। उन्होंने संस्कृत सीखे, हिंदी, रशिया देखकर रशियन है, महाराज जी के शिष्य, परम राधानंद महाराज जी के शिष्य, सन्यासी शिष्य। और
रशियन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है। और हिंदी कैसे सीखी पता है? वृंदावन में एक बाबा जी ये क्या वृंदावन वासियों से उन्होंने सीखी, हिंदी सीखी। वो सीखते थे जाके, मुझे सिखाओ, ऐसे सिखाओ उन्होंने। बहुत सुंदर। तो ऐसा कनेक्शन हुआ। ये बहुत ही बड़ा एक हादसा था जीवन में। इनको भी हिलाया था, सबको हिलाया था मैंने। हाँ, कुछ काउंसलर थे हरिधाम प्रभु, उनके साथ बात की, वो भी ले आए। वो तो दूसरे दिन सेमिनार में आए नहीं, बोले मुझे पछता ही नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। वो आए नहीं, इतना हिल गए थे हम लोग। लेकिन उसके बाद में जो भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, कैसी है, इसके बारे में इतना कुछ होया, इतना कुछ होया, इसके बारे में इतना ज्ञान प्राप्त किया, सबसे मिला। यही हुआ ताकि आज इतना कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि निष्ठा के लेवल पे ही पूरी शरणागति होती है। निष्ठा के लेवल, क्योंकि ऐसे कोटेशन भी मिले हमें, तो निष्ठा ही भक्ति का अधिकार है एक्चुअली। वहां पे श्रद्धा के लेवल पे माइन्यूट गंध मिला है, वहां पे हमारी अपेक्षा कैसे शरणागति होती, नहीं हो सकती। तो कुछ कुछ शास्त्र में श्रद्धा को, निष्ठा को श्रद्धा कहा है। जैसे प्रभुपाद एक स्टेटमेंट में बोले ना, फर्म फेथ, निष्ठा। तो उसको वो बोल रहे थे, अरे ये जो बोल रहे हैं ना फर्म फेथ, फर्म फेथ, और वहां पे वो जो मुझे प्रभु देखो फर्म फेथ बोला है, अरे फेथ, लेकिन वो फर्म फेथ मतलब निष्ठा है। क्योंकि अनिश्चित स्तर पे फर्म फेथ कैसे हो सकता है? निष्ठा के पहले अनिश्चित है, फर्म फेथ कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे बहुत कुछ कर करके लॉजिक, चर्चा, अनुभव, कुछ स्टेटमेंट, ये कर करके ना इतना कन्विक्शन आया, इतना कन्विक्शन आया, और वही मैं आपको दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो पंगु पंगु बन जाते। करो हरिनाम करो, सुबह मंगल आरती करो, ये करो वो करो, बस इतना ही, पंगु हो जाएंगे फिर। इसलिए क्राइसिस बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक्चुअली मतलब आपका जैसे आपका एक्सपीरियंस था इतने साल का और आपको फुल समझ में आ शरणागत, एक्चुअली मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इन द सेंस कि आप जो बता रहे हैं कि शरणागति ये सब चीज़ें हैं, बट हाँ, और मैं आपको जो हल्दर महाराज जी को पता है आप सबको लेके गया था। पता है, हाँ। बाद में मैं आधा घंटा उनके साथ बात की, यही बात की, महाराज जी हमें बताइए। महाराज बोले ऐसा ही है, श्रद्धा पे है वो, लेकिन श्रद्धा के भी स्टेजेस होते हैं। इन सबको लेके गया था मैं, पट्टा मुंडा है, तो इनको बोला भी आप जाओ, हो गया अभी। तो महाराज पर्सनल में बोला, तो कौन इतना साधु संग मिला मुझे डायरेक्टली, इसके कारण ऐसा होता है। मतलब वही मतलब वो जो आप बता रहे हैं वो आपका मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो कन्विक्शन है, वो थोड़ा प्रयास करें, लेकिन इतना समझ में आता है कि हमको अच्छे से मतलब जो आपने बताया कि हाँ सब वही चीज़ें, तो ना, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरा कन्विक्शन आपको एज इट इज दे रहा हूँ, नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा, इसलिए वो बना है ना। इसलिए ये बना है ना, ये इससे करते हैं निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को ये करना है। इजीली कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपके हाथ को रखूंगा मस्तक के ऊपर, चलो डाउन नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। मैंने किया है प्रभु जी, मैं सही में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और मैं बोला ना, मेरे नित्यानंद के चरणों में यही प्राण, मुझे फंसना नहीं। इसलिए ऐसे कुछ होता है ना, ऐसा कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट मिलता है ना कि अरे हम भक्ति नहीं कर रहे, हो रहे हैं ऐसा कैसे, तो फिर अंदर से आवाज आती है ना, ढूंढो ढूंढो। इससे शास्त्र में इतना विश्वास आ गया, इसलिए वो श्रद्धा बढ़ गई। अपने प्रश्न थोड़े से क्या बोलते हैं से, और मैं भी प्रयास करता हूँ शॉर्ट में बोलने का, क्या है। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, इतना सब सेमिनार सुनने के बाद हमने तो इससे 2-3 साल पहले से ही इसके पीछे हम पड़े हैं, लेकिन जो भी हम सारे डिवोटीज हैं, तो आपने बताया कि हम इतना तो है कि ज्ञात सुकृति में आ गए हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है और हम कर भी रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी श्रद्धा की गंध भी हमारे अंदर उदित हो चुकी है, क्योंकि वो अंदर से हमें स्ट्राइक करती है कि भैया उठो, माला करो, शास्त्र पढ़ो, किनका सुनना है किनका नहीं सुनना है। तो श्रद्धा तो कुछ कुछ लेवल पे हमारे अंदर वो अभी मुकुलित होना शुरू हुई है। तो और हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी मुझे वो साधु चाहिए कि जिससे हम अपनी शरणागति पूरी करें। तो मोस्टली हम इस स्टेज में, हाँ ठीक है ना। हाँ, ये हो रहा मतलब हाँ, ये अगर हम समझ के चले तो हमारे लिए अगर ये स्वाभाविक है तो निश्चित रूप से श्रद्धा के स्तर को हमने क्रॉस किया है, क्योंकि हम साधु को ढूंढ रहे हैं, उनके चरण कमल में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो फिर समझने नहीं, के अगर नहीं भी है तो हम श्रद्धा के लेवल पे अभी ये ढूंढने का प्रयास करेंगे या हमारा कन्विक्शन बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मुझे जीवन में कोई तो साधु चाहिए। हाँ, यस, मतलब ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, यस। जिनके चरणों में हम शरणागत हो और जिनकी कृपा से हम अपनी भजन क्रिया शुरू करें।
और जिससे हम धीरे धीरे ऊपर उठते हुए हमारा जो शरणागति है, पूर्ण शरणागति निष्ठा, Yes, yes. तो ये हमारा क्या बोलते हैं, बिगिनिंग प्रोजेक्ट, हाँ Yes, सॉरी, yes. क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है। Upcoming. Okay. हरे कृष्णा। यस सचिन प्रभु, नेक्स्ट सचिन। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल कल के लेक्चर से था। तो जो आपने मिक्स डीओटी का बताया था कि अगर बिगनिंग स्टेज में हमें कोई मिक्स डीओटी मिलता है तो वो सबसे बड़ा डेंजर है। तो प्रभु जी वो हमारे लिए अगर कोई मिक्स डीओटी है, मतलब इनिशियल स्टेज में उसको प्योर भक्ति पता नहीं, तो वो प्रचार कर सकता है क्या? मतलब कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में ही हम दूसरों को प्रचार करने जाते हैं। तो कभी कभी क्या, अगर हम शुद्ध भक्ति को साइड में रख के, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं रहता, तो हम बाकी सब उसको बताते हैं, उसके ऊपर थोपते हैं। इसलिए शास्त्र अलाउड क्या करता है हमें, प्रचार हमें कब करना है, हमें आचार्यों की शास्त्र की भाषा एज इट इज बोलना है। प्रवचन का अर्थ क्या है? ऑलरेडी वचन बोल दिए, अभी क्या करना है, हमें इसको रिपीट करना है। हम अपना स्टेटमेंट डालते हैं, गड़बड़ होती। इसलिए प्रवचन सभी कर सकते, कोई प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी ने तो इस्कॉन में बोल दिया है सबको प्रवचन, महाप्रभु ने बोला है गुरु हो, सब गुरु हो जाओ। हाँ, लेकिन हमें हमारा अगर शास्त्र में समझ में नहीं आ रहे, तो जैसे हमारे प्रभुपाद जी हम सुन रहे, गुरुवन से सुन रहे, वैष्णव से सुन रहे, उसको रिपीट करो। यूथ प्रीचिंग में राधेश्यामपुर जी इतना सुंदर बना है सिलेबस। हम क्या बोलते, चलो हु एम आई गॉड एग्जिस्ट, इकडं तिकडं काय ते म्हणतात है कि नहीं, जो दिया गया है। और देखो देखो वो उन्होंने जो बना है ना, उन्होंने पुस्तक क्यों निकाली, ताकि वो बोले कि जो भी युद्ध प्रचारक पुनः मन से जाएंगे ना, वो खुद पीपीटी नहीं बना सकते, कभी नहीं। मैंने बनाया ना ऑलरेडी, अभी उसको बोलो, बस पोपट के जैसा बोलो, और शक्ति है उसमें। नवोदित लोगों के पास, नवोदित लोगों को बदलने के लिए प्यूरिटी की जरूरत नहीं है, लॉजिक चाहिए, लॉजिक। क्योंकि उनकी बुद्धि लौकिक है, तो लौकिक लॉजिक लौकिक क्या होता है, मिलता है। इसलिए बहुत ही सुंदर हमारा जो प्रेजेंटेशन है, कोई भी व्यक्ति करेगा, कोई भी व्यक्ति करेगा ना, आकर्षित होगा। ऐसे 6 सेशन दिया है। प्रचार कर सकते, कोई भी कर सकता है, लेकिन रिपीट होना चाहिए। जो भी मैंने सुना है वो करना है। अगर मैंने मिक्स डिवोटी से सुना है तो मैं मिक्स बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि अगर किसी के दुर्भाग्य में ही वो है, क्योंकि उसका सुकृति वैसा है, उसने पिछले जन्म में ही मिक्स डिवोशन किया है, उसका श्रद्धा ही वैसा है, तो वो कौन से संपर्क में आएगा? उसको ऐसा ही लगेगा। ये भी भाग्य का भी ये है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा वो सवाल था कि जो हमारे यहाँ जैसे हमने क्राइसिस वाली स्लाइड देखी, तो आपने बताया था कि जितने भी क्राइसिस होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं कि वो सारे आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। तो मेरे को समझना था कि वो कैसे, लाइक अगर किसी की भक्ति लाइफ में, किसी की फैमिली में कुछ हो जाता है, तो वो क्राइसिस जो है, फैमिली का क्राइसिस अलग है, बट अगर वो भक्ति को अफेक्ट कर रहा है तो वो क्राइसिस में नहीं काउंट होगा। होगा। उस समय पे आप खुद को क्या समझ रहे, एक भक्त के रूप में, एक गृहस्थ के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, क्या समझ रहे आपको, किस रूप में उस क्राइसिस को अपने जीवन में ले रहे, समझ रहे ना। जैसे किसी घर में ये कुछ समस्या आ गई, एक गृहस्थ है, तो गृहस्थ के रूप में वो उस क्राइसिस को स्वीकार कर, आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। तो उसको किसी अथॉरिटी के पास अगर जाएगा ना, अरे आप गृहस्थ नहीं हो, आप एक भक्त हो, आप भक्त हो तो इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब उस लेवल में मैं खुद को क्या समझ रहा हूँ। जैसे मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं खुद को शुद्ध भक्ति का अधिकारी समझ रहा था, और किसने बोला कि आप अधिकारी नहीं हो। अरे ऐसा कैसे, मेरे आइडेंटिटी में क्राइसिस आ गए ना। मैं इतना 17 साल से भक्ति कर रहा हूँ और आप बोले शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, आप शुद्ध भक्त हो ही नहीं। शुद्ध भक्त मतलब प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशन नहीं हो, आप हिल गए ना। तो आइडेंटिटी क्राइसिस ऐसा होता है। तो घर में भी आएगा, लेकिन घर के उत्तर अलग रहेंगे। एक्चुअली इस रास्ते पे जो क्राइसिस हम चर्चा कर रहे हैं, इस रास्ते में क्राइसिस तो हर जगह पे आएंगे। मुझे बताइए, जो भी कोई आईपीएस अभी ऑफिसर बना है, उसके जीवन में क्राइसिस रहेंगे ना। उसने सक्सेसफुली उसको हैंडल किया, इसलिए तो वो टॉप पे गया ना। तो उसके क्राइसिस अलग है, यहाँ पे हमारे क्राइसिस अलग है, ऐसा है। सक्सेस मतलब फिर अपना जो रियल स्तर है वो जानना बस। हाँ, इसमें बीच है। पहली चीज ये है कि हमें कभी भी अपनी डिसीजन खुद नहीं लेना है, कभी नहीं। हमें किसके पास जाना है? अथॉरिटी के पास जाना, बस। और वो समझाएंगे ये क्राइसिस है नहीं है, अरे तो मामूली है, चिंता मत करो। कभी कभी ऐसा है तो छोटी चीज को बड़ा करते, और
और बड़ी चीज होती है उसको छोटा मानते हैं। तो हमें समझ में आएगा, इसलिए हमें अथॉरिटी के पास संपर्क करना, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये कुछ समझ नहीं आया, जो जिनको वो ज्यादा माला करेंगे तो वो उस स्तर पर पहुंचेंगे, मतलब शुद्ध देखो भक्ति। पहिले पहिले आहे ना, ये प्रभूजी कुठल्या बेस मधले आहेत? ये वो किती महिने झाले? 3-4 महीने झाले। तो आपको ना पहले पहले से ABC से सीखना पड़ेगा प्रभु, ठीक है प्रभु। ठीक है ना, हरे ABC कृष्णा। से सीखना पड़ेगा। हाँ। इसलिए आपको एक्चुअली ना वो कैंप में होना चाहिए था। क्योंकि वो बेसिक है ना, वो वहां से फाउंडेशन बन रहा है। अभी इनको मैं 4 साल से इनका दिमाग पका रहा हूँ और ये पक गए, सही में पक गए। इसलिए कुछ बोलते प्रभु जी वही बोलेंगे क्या है। सही में 3-4 साल के हैमरिंग हो रहा है इनके ऊपर। श्रोता अलग नहीं, एक ही है। वक्ता भी एक ही है, कोई अलग नहीं। विषय एक ही है। हर बार अधिकार, भक्ति, श्रद्धा, साधु संग, इसके अलावा दूसरा कोई चर्चा ही नहीं है 3-4 साल में। और डिवोटी बोलते प्रभु जी नया लग रहा है, नया लग रहा है। क्या नया लग रहा है मुझे पता नहीं है, वही बार बार हो रहा है। तो इसलिए प्रभु जी आपको ना शुरुआत से लेना पड़ेगा। आपके जो इनको किसी के मेंटर या काउंसलर के अंडर डाला है कि नहीं, गिरी गोवर्धन बेस? हाँ, तो उनको अच्छी तरह से ABC क्या होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट हरि नाम नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले ABC सीखना चाहिए, बेसिक लेवल पे कैसे होता है, क्या होता है, फिर ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा प्रभूजी। हरे कृष्णा, हरे बोल। प्रभूजी, आता जसं तुम्ही लेक्चरमध्ये सांगितलं रुची, प्रेम, निष्ठा, तर आता आपली लेवल काय आहे हे कसं माहीत करायचं? ॲज अ अथॉरिटीला विचारायचं की कसं? काय 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 म्हणले? आपली लेवल कशी ओळखायची? आपण कुठल्या लेवलवर आहे सध्या आता? आपने श्रद्धा के बारे में क्या सुना अभी? श्रद्धा के लेवल श्रद्धा के बारे में कुछ सुना क्या? हाँ, सुना सुना। क्या सुना? जपा करना चाहिए, हाँ, स्पिरिचुअल। मुझे बताइए इस श्रद्धा के बारे में इधर सुना है, पहले भी सुन रहे थे। मुझे बता, आपने ये जो माहौल बना है इसके पहले कभी इसमें कुछ सुना था क्या? हाँ, सुना था। कब? वो उपदेशामृत का क्लास हुआ था ना पिछली बार, उपदेश हमला अलग है। अगोदर ऐकलं होतं उपदेश प्रभू। मतलब अभी अभी हुआ ना वो संडे हाँ, हाँ। नहीं नहीं, उसके पहले मैं बोल रहा हूँ। ये जो क्राउड है ना, ये कितने साल का क्राउड है? 4 साल। 3-4, बोला 3-4 साल का है ना, 3-4 साल का है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम है कि श्रद्धा क्या है। इन सबको प्रेम के बारे में भी पता है। बस उतना पता है कि कब मिलेगा फिर पता नहीं। सही में मैं बोल रहा हूँ। तो एक है कि हमें ना शुरुआत से होना चाहिए। इसलिए मैं बोला ना, हमारा लेवल है कि हमें श्रद्धा क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, और हमने अभी तक प्रवेश भी नहीं किया उसमें, क्योंकि बाकी का ही हम सब क्लियर कर रहे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले बिगिनिंग स्टेज पे भक्त ने क्या करना चाहिए। पहले है कि राधे श्याम पूजी की बुक्स है। पहले तो मेरी विनती है कि प्रभुपाद लीलामृत, जो भी नवोदित भक्त है, प्रभुपाद लीलामृत पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया है, वो संस्था निर्माण करने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, वो पहले होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में राधे श्याम प्रभु का जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह से होना है, क्योंकि वो एक भक्ति का वो भी एक सेकंड ABC है। जैसे भगवद गीता एक डायरेक्ट ABC है, ये गौण है लेकिन मुख्य है। तो ये भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और अपने लेवल से हम कौन सा सुनना चाहिए, ये बहुत, इसलिए मैं डरता हूँ कभी कभी किसी के सामने ये बोलना ना, ये ऐसे श्रद्धा, साधु संग, ये करना डर लगता है। कभी कभी अपरिपक्व अवस्था में अगर उसने कुछ उल्टा ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, और बाद में प्रभु जी ने कहा है हो सकता है। इसलिए क्राउड शुड बी फिक्स, वक्ता शुड बी फिक्स। और उनको लैंग्वेज, जैसे अगर मैं बोले अधिकार बोलते तो तुरंत आपके मन में अधिकार मतलब मुझे पता है क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू अपने स्तर से हमें धीरे धीरे आगे जाना है, समझ में आएगा। बस आप ये जो रियल प्रोग्रेसिव डिवोटेड, ये सबके लिए समान है। ये जो पॉइंट है ना, सबके लिए समान है। बस इसको पकड़ते हुए आप अपने अथॉरिटी के सामने जाइए। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, अथॉरिटी के सामने जाके और फॉलो द अथॉरिटी। उनके सामने जाके आपको बताना है प्रभु जी ये मुझे समझ में आया, मुझे बताइए। उनके लेवल से आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें कब पता चलेगा कि हम क्राइसिस में हैं या क्राइसिस आने वाला है? हाँ, ये कैसे पहचानने की हम? इसलिए हमें जब जीवन में कुछ भक्ति में गड़बड़ होती है ना, हम्म। तो जाके इफ फेल, हम्म। फेल क्यों हो गए, कुछ तो गड़बड़ हो गई, हम्म। तो क्या करना है, रिपेंट एंड एडमिट। एडमिट बहुत महत्वपूर्ण है, ये करो तो समझ में आ गया। हमें नहीं पता चलेगा। हाँ। हाँ, मुझे पता नहीं चला मेरे जीवन में एक क्राइसिस आया था, बाद में पता चला। क्यों, मैंने क्या किया, पहले तो रिपेंट, मतलब मुझे लगा कि सही में रिपेंट भी मैंने किया। अरे क्या, मैं 17 साल क्या कर रहा था, लेकिन सबसे मैंने अच्छा अगर कुछ किया होगा तो एडमिट हो गया मैं किसी के सामने। और एडमिट होने के लिए भी दुविधा होती है कि अभी पूछूं कि नहीं पूछूं, अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि उसका स्तर कैसे पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं, लेके इसके लिए जाना है कि नहीं रिलेशन जाना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जाओ कि नहीं जाओ, इसलिए रिलेशन स्थापित नहीं हुए हैं। जिसके नहीं। पास रिलेशन स्थापित होते हैं ना, तब हम इमीडिएट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे मुझे जाना है तो जाना पड़ेगा, इमीडिएट जाना पड़ेगा। एडमिशन के लिए समय लगेगा तो समस्या बढ़ेगी, तुरंत होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, वो जो कोई भी हो ना, वो एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल अगर नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हाँ, अथॉरिटी एक्सेसिबल होना चाहिए, तुरंत हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हरे कृ हरे कृष्णा प्रभू, मला एक विचारायचं आहे छोटं, की प्रभुपाद म्हणतात की माझ्याजवळ बॅकडोर की आहे ते हाँ, यही है। हे- प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने गोलोक का दरवाजा पीछे से खोला है, मेरी धोती पकड़ो। अभी धोती पकड़ने का अर्थ क्या है? तेच समजत नाही। हाँ, ये धोती है, प्रभुपाद जी ने छोड़ा है। नहीं, वो ये जो स्टेटमेंट है, जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे लगा कि बस अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभुपाद जी को धोती पकड़ना, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ चमत्कारिक और मुझे न कुछ करने के ऐसे सुझाव जब आते हैं ना, हमें लगता है यस, कोई गड़बड़ होती है। नहीं, प्रभुपाद जी ने सही में वो स्टेटमेंट गलत नहीं, वो सही है। प्रभुपाद जी ने बैक डोर से दरवाजा खोला है, मतलब हमारी कुछ योग्यता नहीं थी भगवत धाम में जाने की, या शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करने की भी योग्यता नहीं, हरि नाम लेने का हमारा पात्रता भी नहीं है, लेकिन हम ले रहे। क्यों ले रहे हैं? प्रभुपाद जी कृपा से। वो है धोती छोड़ना, उसको पकड़िए। प्रभुपाद बोले ना, दीक्षा के समय पे आपको 16 माला और 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन करना है, और आंदोलन में दासों-दास भाई की सेवा करना है। ये करोगे, निश्चित रूप से वो धोती है प्रभुपाद जी। वो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो धोती है। यस। हरे कृष्ण प्रभूजी। हरे कृष्णा। प्रभूजी, तुम्ही नॅचरल प्रोसेसमध्ये शरणागतीविषयी सांगितलं, ज्यावेळेस दीक्षा देतात गुरु आणि त्यानंतर आपण भजन क्रिया सुरू करतो, तर शरणागतीच्या नंतरची भजन क्रिया आणि आधी आपण जो जप करतो भक्तीत आल्यानंतर, म्हणजे लौकिक श्रद्धा नाही, शास्त्रीय श्रद्धा डेव्हलप झाल्यानंतर सुद्धा जो जप करतो, त्यात काय अंतर आहे मग? एग्जैक्टली, हा प्रश्न खूप सुंदर है। हाँ, ये प्रश्न समझ के लीजिए। वो बता रहे हैं कि शास्त्रीय श्रद्धा के बाद अगर कोई, किसी ने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा के बाद अगर वो जप कर रहे हैं, अगर शास्त्र से प्रेरित होकर उसे समझ रहे हैं कि मुझे दीक्षा चाहिए, लेकिन दीक्षा के लिए थोड़ा प्रोसेस लगता है, प्रोसेस में थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो भजन कर रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है शास्त्र क्या बोल रहे हैं, अभी आपको साधु चाहिए, आपको शरणागत होना है, लेकिन वो शरणागति की प्रोसेस में अटकी हुई है। जरूर नहीं, प्रोसेस और भौतिकता और आध्यात्म में बहुत ये है। अगर किसी व्यवस्थापन के कारण हमारी दीक्षा रुक रही है, व्यवस्थापन से दीक्षा रुकती नहीं है। दीक्षा है आंतरिक भाव है। गुरु महाराज जी को एक प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, वो दीक्षित नहीं था, बोले उनकी गति क्या है? तो महाराज बोले वो क्या कर रहे थे? बोले वो नाम ले रहे थे, हरि नाम ले रहे थे। बोले ठीक है, मैंने उनके ऊपर कृपा कर दी। जब प्रभुपाद बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? जॉर्ज हैरिसन। हाँ, उन्होंने किताब के लिए ये लिख दिया ना। बोले देखो प्रभुपाद क्या बोले, प्रभुपाद बोले अगर उसको मुझसे दीक्षा चाहिए तो मैं उनको 16 माला जब 4 का पालन करना पड़ेगा। प्रभुपाद बाह्यत के रूप से बोल रहे, आंतरिक रूप से दीक्षा दे दी। एक आंतरिक दीक्षा होती है, एक बाह्य दीक्षा होती है।
आंतरिक दीक्षा मतलब प्रभुपाद उनको कितने ऋणी है, किताब के ऊपर लिखा है उन्होंने। अगर गुरु ऐसा लिखता है शिष्य का, दीक्षित भक्त है कि नहीं मुझे बताइए। समझ रहे, दीक्षा इसको अनुष्ठान में मत डालिए। दीक्षा एक भाव है, वो चेतना है, कितने हम गुरु के प्रति समर्पित है। अगर दीक्षा मतलब मैं उनको शरणागत होना चाहता हूं बस, और मैंने शरणागत ले ली। कैसे समझ गया कि मैंने उनकी शरणागत ले ली? उनके वचन को मैं अभी पालन करो, ये शास्त्र से मुझे समझ में आ गया, आप दीक्षित भक्त हो गए, आप दीक्षित भक्त हो गए। ठीक है ना? ओके। एक मनोभाव, प्रभुपाद जी का एक कोट था परसों, गर्गमुनि को पत्र, आपने शायद पढ़ा होगा। तो वो बोलते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, आप मेरे हो, इसलिए आप कृष्ण के हो। तो अगर गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं तो वो आंतरिक दीक्षा है, और बाह्य रूप से जो अनुष्ठानिक होता है वो। और ये दीक्षा महाराज जी बोलते, भक्ति विज्ञान महाराज जी बोलते, दीक्षा मतलब बीज मिलता है हमें एक्चुअली। हाँ, भक्ति लता बीज, वो प्लांटिंग की शुरुआत होती है श्रद्धा पे, वो परिपूर्ण बीज स्थापित होता है निष्ठा पे। और ये ऐसा बीज नहीं है जो हमारे होता है बीज डाला, ये बीज की शुरुआत है। इसलिए प्रभुपाद बीज के इसमें ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, उस श्लोक से नीचे एक श्लोक है, माली होते सिंचन, उस तात्पर्य में सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं बीज का अर्थ क्या होता है, वो पढ़िए। एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टमेटिक स्टडी करना, वो सिस्टमेटिक स्टडी से धीरे 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 वो बीज स्थापित होता है। ये बीज मतलब बी लिया और रोपण किया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चैतन्य चरितामृत ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव श्लोक है, उसके नीचे का श्लोक है, माली होते सिंचन। अभी बीज मिला है तो सिंचन करेगा, तो सिंचन कैसे होना चाहिए, ये बीज क्या होता है, बीज की व्याख्या प्रभुपाद दे रहे उसमें, आप देख सकते। अभी किसी को चाहे तो निकालो मोबाइल में, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, उसके नीचे श्लोक है, देखो। और उनको बताओ। हरे कृष्ण प्रभूजी. यस। प्रभूजी तुम्ही म्हणाले होते की इमोशन कम्स फ्रॉम इगो हां, आणि नो इगो नो इमोशन्स. तर ह्या कॉन्टेक्स्टला घेऊनच माझा क्वेश्चन होता की तुम्ही जे सांगितलं आत्ता की हे सगळं स्पिरिच्युअलिटी रिलेटेड सांगितलं, आता मी थोडंसं अपोजिट चाललो आहे. प्रभूजी आपण बघतोय की हे जे तुम्ही स्टेजेस सांगितले हे इगो डेव्हलप करायला पण किती मोठं संघर्ष आहे ॲक्च्युली. आणि आपण जेव्हा बघतोय की मटेरियल ह्याच्यामध्ये बघतो ना, ह्याला पण ह्या जे इगो आहे, मटेरियल इगो जो आहे तो डेव्हलप करायला पण आपण प्रोसेस फॉलो केलं आहे का आपण म्हणजे काय ते चमत्कार झाला आपल्यावर? नहीं, हमने प्रोसेस नहीं पालन किया। देखो प्रोसेस कैसे, प्रोसेस मतलब क्या, हम वो नहीं है लेकिन करने का प्रयास को प्रोसेस कहा जाता है। ये जो मटेरियल ईगो है ना, हमने वो उस तरह से जीवन जिए जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन जीना स्वाभाविक है ना, उसके कारण प्रभू स्वाभाविक म्हणजे चमत्कार आहे ना. आता नित्य सिद्ध भक्त नित्य सिद्ध जे आहेत त्यांना सांगितलं मटेरियल गोष्टी तुम्ही करा तर ते करणार नाही, कारण ते स्वाभाविक आहेत तिथे. तसं मी तर स्वाभाविक आहे की मला जरी सांगितलं भक्तीबद्दल तर मला प्रोसेसनी जावं लागणार. त्यांना जर मटेरियल गोष्टी करायला असेल त्यांना पण प्रोसेस न्यावं लागेल. तर माझ्यावर आशीर्वाद आहे, चमत्कार आहे का म्हणजे? हाँ हाँ, उसको आप चमत्कार करके लेंगे तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। सही में एको हमारे ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मैंने वो अपने श्रीवास आंगन में बताया था कि इतना सब सुविधा हमें मिला है, चमत्कार ही है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से इसको अगर इस रूप से चमत्कार की भाषा में ले सकते तो ओके, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आपके सेंटेंस में क्या था कि ये जो स्पिरिचुअल ईगो बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े, ये गड़बड़ है। ये भाव नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इन बेगिंग मूड, ये हमारा वैष्णविज्म सिखा, ऑलवेज इन बेगिंग मूड। हम भिखारी हैं, हम क्या बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी कृपा के ऊपर आदर्शित है। हम सिर्फ कर रहे हैं, आपने जो बोला हम कर रहे हैं, देने वाले आप हैं। ये भाव होना, ये सही भाव है। हम नहीं बना सकते स्पिरिचुअल ईगो, हम बना नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता, हमें मिलेगा, इसलिए बेगर मूड। इसलिए हमारे भजन है ना, हमें वो भावनाओं को देते हैं, कैसे हमें बेगिंग करना चाहिए, कैसे हमें भीख मांगना चाहिए, ऐसा। तो कभी ऐसा ना हो जाए मुझे बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ये कर्ता का भाव है। हम कर्ता नहीं है। बेगिंग, ऑलवेज बेगिंग, ऑलवेज बेगिंग।
जब हम स्टेजेस को देखते रहेंगे तब हम उसमें भी यही भाव होना चाहिए कि हमारा हाँ। हम मांग रहे हैं। देखो, श्रद्धा भगवान की कृपा है, साधु संग भगवान की कृपा है, भजन क्रिया भगवान की कृपा है, अनर्थ निवृत्ति भगवान की कृपा है, निष्ठा भगवान की कृपा है। ये कृपा की इंस्टॉलमेंट है, ये कृपा की इंस्टॉलमेंट है। जैसे हमें स्तर प्राप्त होगा वो कृपा आएगी, स्तर प्राप्त होगा कृपा आएगी, स्तर प्राप्त होगा कृपा आएगी। ये सभी कृपा की इंस्टॉलमेंट है। हाँ। वो पहले आपको ये पर रियल प्रोग्रेसिव डिवोटी, मेरी सबसे विनती है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। नजरअंदाज भाषा सही है क्या? हाँ। निग्लेक्ट मत कीजिए। नहीं नहीं, ये रियल प्रोग्रेसिव, ये जो मैंने बनाया है ना, इसको मत, आपके जीवन में झांक के देखिए, ये ऐसा होना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी. हाँ आता तुम्ही सांगितलं होतं की आता स्टेजेसमध्ये जशी स्टेज इन आपण जी क्रॉस करू की आपल्याला कृपा प्राप्त होईल, तर मग ही कृपा सिद्धच मार्ग आहे का? हा कृपा सिद्ध मार्ग आहे. नाही तेच विचार. जरी आपण म्हणलं ना साधन सिद्ध, साधन सिद्ध कुणासाठी माहितीये का? ध्रुव महाराजांसाठी. पण आपल्या आचार्य म्हणतात नाही, त्यांच्याही कृपाच झाली. साधन सिद्धची उदाहरणं खूप कमी आहेत, कम. आपण काय साधन करणार आहे? ऑलवेज आपण लक्षात ठेवू, आपण कृपा सिद्ध जाऊ, आपल्याला कृपा व्हायला पाहिजे, आपल्याला कृपा व्हायला पाहिजे, आपल्याला कृपा व्हायला पाहिजे. भक्तिरसाम सिंधूमध्ये एक उदाहरण दिलं जातं. एक राजकुमारी भगवान तर कृष्ण माझे पती पाहिजेत म्हणून रात्रभर कीर्तन करते, रात भर वो कीर्तन करती, उसको साधना सिद्ध कहा जाता है. लेकिन क्या हुआ, भगवान ने कृपा की ना, अल्टीमेटली कृपा ही हुई है. तो अगर हम ऐसे बोलेंगे कि साधना सिद्ध है ही नहीं, ऐसा बोलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है वो. लेकिन साधना करना है, साधना ये कृपा को आकर्षित करने का माध्यम है, कृपा सिद्ध है. स्लाइड तर फोटो काढायचा माईक. आणि बोल क्वेश्चन. क्या बात है, प्रश्न ही है, हरी बोल. चल ठीक है, ऐसे फोर्सफुली प्रश्न मत. नाही प्रभूजीला बोलवलं, मनीषला बोलवलं. अनाउन्समेंट. Yeah. example